नमस्कार। क्या आपने कभी अपने बुक शेल्फ पर नज़र डाली है और गौर किया है कि वहाँ महिलाओं द्वारा कितने शीर्षक बनाए गए हैं? हमें लगता है कि बहुत से नहीं। यह आपके पढ़ने के स्वाद को प्रतिबिंबित नहीं करता है। यह केवल इस तथ्य की याद दिलाता है कि साहित्य के महासागर में महिलाओं का लेखन एक छोटा सा क्षेत्र है। हमारा प्रयास है महिला रचनाकारों की कविताएं और कहानियों को एक गुलदस्ते का रूप देना, जिसमें हमने पुरुष रचनाकारों की कविताएं और कहानियां भी शामिल की हैं। गुलदस्ता कहानियों और कविताओं का एक संग्रह जो अपने ही बाग का सा लगता है। कुछ पहचाने से फूल, कुछ हरियाली, कुछ जिंदगी के देखे वाले लम्हे, राह चलते नज़ारे और पास पड़ोस के चेहरे, सभी को अपने अंदाज में हमने परखा और कहानियों और कविताओं की डोर में पिरोने की कोशिश की है। यह गुलदस्ता आपके, हमारे सभी के सरोकार का संग्रह है। इन कविताओं और कहानियों में जीवन की उमंग है जो आप सभी को उत्साहित व रोमांचित करती रहेगी। मंजरी के इस गुलदस्ते में अलग अलग तरह के भावों का प्रयोग किया गया है। वर्तमान परिदृश्य बहुत ही भयावह है। संवेदनहीनता के इस दौर में जहां अपराध, हिंसा, नफरत, आतंकवाद, अमानवीयता अपनी चरम सीमा पर है, गुलदस्ता का पॉडकास्ट स्वयं में एक सुखद घटना है, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ प्यार और इंसानियत की खुशबू बिखेरेंगे। गुलदस्ता एक ऐसा नाम है जिसको सुनते ही या देखते ही हर किसी के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। जिस प्रकार विभिन्न फूलों और कलियों को एक साथ बांधकर सजाने के उपरांत यह एक गुलदस्ते का रूप ले लेता है, ठीक उसी प्रकार टीम मंजरी का ये गुलदस्ता तमाम सुधी रचनाकारों के सराहनीय प्रयासों का परिणाम है। तो आइए, मंजरी परिवार प्रस्तुत करती है कविताओं, कहानियों और अन्य रचनाओं का एक खुशबूदार गुलदस्ता आप सबके लिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं उषा किरण। औरतों में ममता बहुत होती है। जब वो अपने मायके में होती हैं तो अपने माता पिता, बाबा दादी, भाई बहन की फिक्रें करती हैं। शादी के बाद ससुराल वालों की, बच्चों की, और फिर एक दिन बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी फिक्र करने की आदतें नहीं जाती। कुछ ऐसे ऐसे भाव मैंने इस कविता में लिखे हैं। अजीब औरतें, सुने। जरा सा टुकड़ा बादल का देख कहेंगी, छतरी ले ली ना। थकान की सूक्ष्म रेखा चेहरे पर देख कहेंगे, खा लो कुछ। कभी तौलिया, कभी रुमाल, तो कभी कोई फल या दूध ले पीछे पड़ जाएंगे। सारे दिन किटकिट करते पीछे परछाइयों से डोलेंगे। हो कहीं भी हम, दृष्टि बस हमारे चेहरों पर होगी। हमारी जरा भी टेंशन पर सूखा मुंह और खोजती आंखों से चेहरे घूरती हैं। भूल जाती हैं वो कि अब हर समस्या का समाधान नहीं है उनके पास, कि जरा सी फूंक से दर्द उड़ा देंगी या अपने नर्म उंगली की गुदगुदी से हमें हंसा देंगी। बुरी बलाएं अब उनकी उतारी नज़र के चंगुल में फंसने वाली नहीं। हम जान गए हैं अब कि उनकी परियों के पास कोई जादू की छड़ी भी नहीं है उनके पास हमारी समस्या का कोई हल, कोई जादू पड़िया। लेकिन फिर भी वे करते रहते हैं लुक छिप कर कुछ ना कुछ फूहड़ कोशिशें। और जब कुछ भी समझ नहीं आता तो खिसियाई से नम आंखें मूंद डूब जाती हैं निरंतर प्रार्थना या जप में।
क्यों चैन नहीं इनको, कितना बोलती हैं, कितनी अजीब होती हैं ये औरतें भी ना, सच में। धन्यवाद। स्त्रियां रच लेती हैं अपना प्रति संसार, कहीं कोई नहीं तो खुद से करती हैं बातें, बुदबुदाती हैं कुछ अस्फुट सा, कुतरती हैं होठ मानो कुतर रही हो गिरहें जिंदगी की, हंसती भी हैं बीच बीच में, थाली बेलन चिमटा और कभी कभी तो गूंधे हुए आटे से भी करती हैं बात, करती हैं डस्टिंग पूरे घर की, बतियाती हैं डस्टिंग वाले कपड़े से, नहीं कर पाती मगर जाले साफ कलुषित दिमागों के, करती हैं डस्टिंग पूरे घर की, बतियाती हैं डस्टिंग वाले कपड़े से, नहीं कर पाती साफ मगर जाले कलुषित दिमागों के। माँ भी खुद से करती थी बातें, नहाते वक्त बंद बाथरूम में, बाहर से देकर दस्तक हम पूछते किससे कर रही हैं माँ बातें, माँ खामोश हो जाती अपने रचे प्रति संसार में। अपने प्रति संसार में माँ शामिल करती हैं निर्दयी ईश्वर को, घंटों बतियाती हैं वह उससे अपने सुख दुख, पर कोई आवाज़ उस तक नहीं पहुँचनी तो नहीं पहुँचती। कोई नहीं देख पाता स्त्रियों के प्रति संसार की ज़मीन में तली तक रची बसी नमी कभी। हमने तो नहीं रचा प्रति संसार, हमने तो नहीं रचा प्रति संसार अभी तलक, लेती रही पंगा हरदम पितृसत्ता के तमाम प्रतीकों से। हमने तो नहीं रचा प्रति संसार अभी तलक, लेती रही पंगा हरदम पितृसत्ता के तमाम प्रतीकों से, कभी इससे कभी उससे, और पड़ गई अकेली इस घर में कई बार। इसलिए बना लिए कई घर घर के बाहर, ताकि इस संसार के भीतर ही ना रचना पड़े संसार एक और। पितृसत्ता देती है आवाज़ पलट पलट कर, लेकिन मैं कान नहीं देती। पितृसत्ता देती है आवाज़ पलट पलट कर, लेकिन मैं कान नहीं देती। मुझे स्त्रियों के प्रति संसार में लगानी है सेंध, चुपके से सुननी है वे कहानियाँ, वे संवाद आत्मालाप के, ताकि रस सकूं एक महाख्यान। मुझे स्त्रियों के प्रति संसार में लगानी है सेंध, चुपके से सुननी है वे कहानियाँ, वे संवाद आत्मालाप के, ताकि रस सकूं एक महाख्यान। भविष्य में स्त्रियां अपने प्रति संसार में रची इस महागाथा पर खेलेंगी एक नाटक कोई। भविष्य में स्त्रियां अपने प्रति संसार में रची इस महागाथा पर खेलेंगी एक नाटक कोई, और उनके चीत्कारपूर्ण दमदार संवादों से उड़ जाएगी प्रेक्षागृह की छत, और उनके चीत्कारपूर्ण दमदार संवादों से उड़ जाएगी प्रेक्षागृह की छत। तब स्त्रियां नहीं करेंगी आत्मालाप कोई, उनके दुखों के सारे नाटक खेले जाएंगे मुक्ताकाश के तले, उनके दुखों के सारे नाटक खेले जाएंगे मुक्ताकाश के तले, और दुनिया देखेगी पलट पलट कर उनका मुक्त अभिनय सारा, और चकित होगी बार बार। फुर्सत में बैठी स्त्रियां कभी बाल नहीं बनाती और ना ही गजरे लगाती हैं। वे तो टाँकती हैं कसे हुए रिश्तों से टूट कर छितरे हुए कुछ बटन, तौलती हैं अपने भीतर पसरी घुटन, झाड़ती है मुट्ठी से मायके की यादें और चखती हैं चुटकी भर भूले बिसरे हुए वादे, डिफ्रॉस्ट करती हैं चिल्ड पड़ी अनचाही रिश्तेदारियां और एयर टाइट कर सहिजती हैं नई नवेली सी जिम्मेदारियां। मन के कसमसाते हुए कोनों में छिड़कती हैं इग्नोर ब्रांड इंसेक्टिसाइड और अपनी सारी आलोचनाओं को करती हैं अपनी प्रार्थनाओं में जस्टिफाइड। स्त्रियां फुर्सत में ही तो शायद सबसे अधिक व्यस्त होती हैं और दुनियादारी निभाने की तभी तो पूरी तरह अभ्यस्त होती हैं।